नमस्कार, मैं अंजुम खान। दिन की खबरों में सबसे पहले डालते हैं नजर आज के मुख्य समाचारों पर। पेट्रोल कम डालने पर हुआ विवाद, लोगों ने किया पंप पर हंगामा, कार चालक ने लगाया कम तेल डालने का आरोप, हर प्रभारी की समझाइश पर माने। महाराणा प्रताप चौक निर्माण की मांग, पैदल मार्च निकाल मिलेंगे सभापति से, श्री ओपन टाइगर फोर्स की बैठक आयोजित। फसल कटाई कार्य तक भाटमाला सड़क का निर्माण कर रुकवाने की मांग, संयुक्त किसान मोर्चा ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। कक्षा 1 से 12वीं तक स्कूल खोलने की मांग, एसआरएम प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। अब खबरें विस्तार से। जहां एक तरफ पेट्रोल और डीजल के बढ़ते बेतहाशा दामों ने आमजन की कमर तोड़ रखी है, वहीं अक्सर पेट्रोल पंपों पर तेल कम डालने या ठगी करने के मामले सामने आ रहे हैं। ऐसा ही मामला सामने आया है टाउन के चिमनलाल पेट्रोल पंप पर। कम तेल डालने की बात को लेकर घंटों हंगामा होता रहा। जानकारी के अनुसार यहां पर रात्रि में एक ग्राहक ने अपनी कार में तेल डलवाया। उसने पंप कर्मी को कार की टंकी पूरी भरने को कहा। तेल डालने के बाद कार चालक को अंदेशा हुआ कि तेल कम डाला गया है। कार चालक के अनुसार उसकी कार में 5 लीटर तेल पहले से ही था और बाद में उसने 43 लीटर तेल डालने की बात कही, जबकि कार में इतनी बड़ी तेल टंकी ही नहीं है। जब कार चालक ने हंगामा किया तो वहां भीड़ इकट्ठा हो गई। इतना ही नहीं, वहां पुलिस को भी बुलाया गया और गाड़ी में तेल चेक करवाया गया तो तेल कम निकला, जिससे तेल डलवाने वाले ग्राहक और आक्रोशित हो गए और वहां जमकर हंगामा कर दिया। इस पर समझाइश हुई तो ग्राहक ने कहा कि पेट्रोल पंप संचालक पर 51,000 रुपए की पेनल्टी लगाई जाए और गुरुद्वारा में दे दी जाए। पहले तो पेट्रोल पंप संचालक मान गया, इतना ही नहीं हाथ जोड़कर माफी भी मांगी, लेकिन बाद में वह समझौते से मुकर गए और कहा कि वे इतनी बड़ी राशि दान नहीं दे सकते। इस पर हंगामा और बढ़ गया। इस हंगामे के बीच पार्षद कांग्रेस के एक पार्षद भी मौके पर पहुंचे, जिन पर भी ग्राहक आक्रोशित हो गए। अन्य लोग बीच बचाव करने या पंचायती करने आए थे और पेट्रोल पंप संचालक का पक्ष ले रहे थे। उन्हें भी जमकर खरी खोटी सुनाई। मौके पर पहुंचे टाउन थानाधिकारी दिनेश सारण ने समझाइश की, जिसके बाद आक्रोशित लोग शांत हुए। अब गौर करने वाली बात यह है कि जिस तरह से आए दिन पेट्रोल पंप संचालक तेल डालने में गड़बड़ी कर रहे हैं, उससे साफ है कि जनता पर दोहरी मार पड़ रही है। एक तरफ महंगे दाम, दूसरी तरफ कम तेल मिलना, लोगों का आक्रोशित होना जायज है। देखना होगा कि कब प्रशासन और सरकारें ऐसे पेट्रोल पंप संचालकों पर लगाम लगाती हैं। अच्छा पकड़ी क्यों किया? आग में तो पेट्रोल सीधो करवा लियो। वो बोले क्या क्यों लाल बोतल वाला बहुत 10 पियो। वो बोतल इतनी खाली रहेगी। लाल ला रख दिया। अच्छा ये एक ही जान वाला जुगाड़ बना के निकली। ये भाई को 100 लीटर एक 280 लीटर ड्रम में गली पहुंच गया। ये दिन जमा के काले तो थोड़ा नहीं है। तो ठगी करूंगा तो आदि मत भुगतूंगा, लेकिन मेरा प्रशासन आज नो सरकार ने ऐसे कमली नियुक्त किया और एक कहने भी साडी जिम्मेवारी नहीं दसते भाई साहब तो समझौता बनिए हमारी क्या कानून व्यवस्था है। अब पेट्रोल पंप नहीं तो हम सीज कर सकते हैं। मैं पेट्रोल पंप हमें नाप का ध्यान है, पुलिस को ये तो है नहीं, या तो ये कोई एफआईआर कराए उस समय एफआईआर हो जाएगी। अब ये बोला था कि जो भी बंदा गलत निकला उस पे यहीं पे कार्रवाई होगी, सोच लो ने पाना है कि नहीं पाना। नहीं वो तो अगर हमारा गलत होता तो हमारे पे कार्रवाई होती है। सुनो सर, गाड़ी के अंदर भी तेल था, 42.20 करवाया, 42.20 निकल गया। अब ये कह रहे हैं कि जो पार्टी वाले दिन हमारी गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, नीचे से ये कह रहे हैं टंकी में इतना रहता सिर्फ दबाव बना रहे हैं। वो दबाव ऊंचा बोल के 51,000 रुपये 1 लाख जब तो आप बात लोकल लोग ऐसी तो हम यहाँ बैठ देंगे आप ये सब बुला लो, जो लीगल कार्रवाई वो करवा। छोटे है छोटा और बड़े से बड़ा बंदा इनके पंप की गवाही देगा। सर आप इधर ईमानदार को यही पंप है बस गल कहना मेरी लड़ाई ना तो हैगी आ पेट्रोल पंप वाले नाल। हाथ जोड़ के माफी है, माफ कर दो, 21 जाके पेनल्टी काट दो। हम सवेरे पेनल्टी तो काउंट से काट 61 हो सकती है। हमारी भी ठीक है, अगर आप ये हाथ जोड़ी ना करते पहले रिक्वेस्ट कर लेते। जो हो गया उसकी भाई साहब गाड़ी के अंदर पेट्रोल था 5 लीटर पहले जी। जब पेट्रोल पंप से पेट्रोल डलाया 40 लीटर की टैंकी है, इन्होंने 43 लीटर डाल दिया। 43 लीटर डालने के बाद ये आपकी गलती कबूल नहीं कर रहे थे। इन्होंने बुला के मिस्त्री को, मैकेनिक को बुला के उसका पेट्रोल निकलवाया, उसके अंदर 42 लीटर निकला जो कि पहले 5 लीटर था। अब उसके बाद में प्रशासन आ गया, या जबरदस्ती कर रहे हैं। अब 51,000 रुपये गुरुद्वारे में रसीद कटाई है। हमने टैंकी फुल करवाने के लिए कहा था, इनको 41,000 रुपये लगाए। ये कहेंगे इनसे बचो। सर मैंने यहाँ से पेट्रोल डलवाया है, कम से कम 2-3 लीटर था इसके अंदर पहले। उसके बाद मैंने टंकी फुल करवाई है पूरी, जिसके अंदर इन्होंने 43 लीटर तेल डाला है, 43 पॉइंट कुछ।
और मैंने 4867 रुपये का बिल दिया है। उसी मॉडल की हमने सेम दूसरी गाड़ी में डलवा के देख लिया जिसके अंदर सिर्फ 32 लीटर आया है। तो ये मानने को तैयार नहीं है कि इसके अंदर ये कह रहे हैं कि इतना ही आएगा फिर। अब कंपनी कह रही है कि 35 लीटर से ज़्यादा इसमें आ ही नहीं सकता। हाँ जी, या मशीन में गड़बड़ है या डालने वाले लड़के में गड़बड़ है। देखते हैं सर, या तो नपवा के देख लेंगे, पता चल जाएगा। पर दूसरी गाड़ी हमारे आपके सामने खड़ी है, इसके अंदर तो 32 लीटर ही आया है। एक आल्टो गाड़ी वाले ने हमारे पेट्रोल पंप से अपनी गाड़ी की टैंकी फुल करवाई थी, जिसमें उसके लगभग 43 लीटर के आसपास तेल आ गया था। उस गाड़ी वाले ने हमें कहा कि भी उसकी गाड़ी की जो फ्यूल टैंक है वो 35 लीटर का है, तो उसमें इतनी कैपेसिटी का तेल कैसे आ सकता है। हमने उससे निवेदन किया भी हम जो है आपको अपने पेट्रोल पंप के पैमाने जो नाप होता है वो चेक करा देते हैं, तो उससे भी अगर वो संतुष्ट नहीं होते तो हम उनकी टैंकी से तेल निकाल के नपवा देते हैं। काफ़ी देर तक ये वार्ता चलती रही, सोच विचार चलता रहा। उसके बाद उन्होंने हामी भरी भी अपनी गाड़ी की टैंक की कैपेसिटी चेक करवाने की, जिसके बाद ये लोकल मिस्त्री को बुला करके हमने गाड़ी की टैंकी से तेल निकलवाया, जिसके अंदर लगभग 42.5 लीटर तेल टैंक से निकला था उसकी गाड़ी से। उसके बाद में जब उस गाड़ी की टैंकी को वापस भरा गया तो उसमें 42.5 लीटर तेल वापस हमारी मशीन द्वारा डाला गया। 42.5 के आसपास लगभग तेल हमने उनसे निकाला और 42.5 ही डाला था। तो ये सिर्फ एक मुद्दा बनाया गया था कि हमारी बदनामी के लिए भाई एक जो व्यक्ति था जिसकी गाड़ी थी उसने तो कुछ किया नहीं, बाकी आसपास सब माहौल बन रहा था। उधर इस विवाद की सूचना मिलने पर कांग्रेस के एक पार्षद मौके पर पहुंचे। उन्होंने पेट्रोल पंप संचालक का पक्ष लिया तो विरोध जता रहे लोगों ने उन्हें भी खरी खोटी सुनाई। पेट्रोल कम डालने का विरोध कर रहे कार चालक ने तो यहां तक कह दिया कि नगर परिषद सभापति के चुनावों के समय में की गई बाड़ाबंदी की नीति यहां काम नहीं आएगी। पेट्रोल पंप पर हुए हंगामे के दौरान भाजपा के एक नेता और पूर्व मीडिया प्रभारी भी मौजूद रहे। उन्होंने भी पेट्रोल पंप कर्मी का पक्ष लेना चाहा तो आक्रोशित लोगों ने उन्हें भी नहीं बख्शा और उन्हें भी चुप रहने की हिदायत दे डाली। माफी मांग सकूं मैं इस बदलो ने इसको पार्षद को मार ले आगे आज नहीं ये बात करे यार गाड़ी इंगे आग लगा दे बोले कहता है ये थोड़ी बोले। श्री ओमबन्ना टाइगर फोर्स की बैठक शुक्रवार को जंक्शन में आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता प्रदेश मीडिया प्रभारी प्रदीप पाल ठाकुर और संभाग प्रभारी श्याम प्रताप सिंह ने की। जिला अध्यक्ष रविंदर सिंह सिसोदिया ने बताया कि बैठक में महाराणा प्रताप चौक का निर्माण करवाने की मांग को लेकर शनिवार को उप नगर परिषद में सभापति उप सभापति को निर्माण समिति के अध्यक्ष से मिला जाएगा। श्री ओमबन्ना टाइगर फोर्स के बैनर तले सर्व समाज के साथ करनी चौक से लेकर उप नगर परिषद कार्यालय तक पैदल मार्च निकालकर नगर परिषद पहुंचेंगे। इसमें सब समाज का सहयोग रहेगा। बैठक को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि महाराणा प्रताप सिंह सिसोदिया उदयपुर मेवाड़ में सिसोदिया राजपूत राजवंश के राजा थे। उनका नाम इतिहास में वीरता, शौर्य, त्याग, पराक्रम और दृढ़ प्रण के लिए अमर है। उन्होंने मुगल सम्राट अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की और कई सालों तक संघर्ष भी किया। महाराणा प्रताप सिंह ने मुगलों को कई बार युद्ध में भी हराया। देश के प्रत्येक व्यक्ति में महाराणा प्रताप के प्रति आस्था और विश्वास है। उन्होंने कहा कि महाराणा प्रताप ने हिंदुस्तान के लिए अनेकों बलिदान दिए। महाराणा प्रताप हम सबके लिए प्रेरणादायी हैं और आज के युवा महाराणा प्रताप के बलिदानों को याद रखें और उनके दिखाए मार्गदर्शन पर चलें, यही हमारा मुख्य ध्येय होना चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसी महान शख्सियत के नाम पर शहर में एक चौक का निर्माण करवाया जाना चाहिए। बैठक में जेपी बन्ना, हैप्पी बन्ना, जय भोले युवा ग्रुप अध्यक्ष राजीव शर्मा, रिंग ग्रुप अध्यक्ष प्रशांत सोनी आदि मौजूद रहे। पिछले काफी समय से सर्व समाज, श्री ओमबन्ना टाइगर फोर्स, जय भोलेनाथ ग्रुप, रिंग ग्रुप, बीपी ग्रुप, करणी सेना आदि सभी सामाजिक संगठनों की तरफ से हनुमानगढ़ के अंदर महाराणा प्रताप चौक की मांग चल रही थी। कल 28 तारीख को सुबह 9 बजे करणी चौक से उपनगर परिषद हनुमानगढ़ जंक्शन पर सभी पधारे गए सदस्य पहुंचे। आगे की कार्रवाई रहेगी जी, निरंतर संघर्ष जारी रहेगा। कभी न कभी तो वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जो किसी समाज विशेष के नहीं है, सर्व समाज के हैं और उनके चौक हमें जहाँ तक आशा है कि जो नगर पालिका अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष है, वह सुमित जी रणवा जो शिल्पकार है, वो हमें निराश नहीं करेंगे।
जौड़की रेलवे फाटक के पास से चाय की खोखे से नकदी, सोलर प्लेट, बैटरी व खाने पीने का सामान चोरी करने के मामले में गिरफ्तार दोनों आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने चोरीशुदा सामान बरामद कर लिया है। शुक्रवार को पुलिस ने दोनों आरोपियों सूरजभान नायक व सुभाष चंद्र निवासी वार्ड नंबर 15 रोड़ावाली को न्यायालय में पेश कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भिजवा दिया। इन दोनों को पुलिस ने जिला कारागृह से प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया था। जांच अधिकारी एएसआई दिलीप सिंह ने बताया कि इस मामले में पूर्व में गांव रोड़ावाली के 2 नाबालिग बालकों को निरुद्ध किया गया था। दोनों ने पूछताछ में बताया कि चाय के खोखे में चोरी करने की वारदात में उनके साथ 3 जने और साथ थे। इन दोनों बालकों को किशोर न्याय बोर्ड में पेश कर बाल संप्रेषण गृह भिजवा दिया गया है। जांच के दौरान आरोपी सलमान खान निवासी रोड़ावाली को गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ के बाद आरोपी सलमान की निशानदेही पर चोरीशुदा सामान भी बरामद कर लिया गया है। सलमान को न्यायालय में पेश कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भिजवा दिया गया। इस मामले में सूरजभान व सुभाष की संलिप्तता भी सामने आई। ये दोनों जिला कारागृह में बंद थे। इन दोनों को सुरेशिया स्थित किराना की दुकान में 8 अगस्त की रात्रि को हुई चोरी की वारदात को अंजाम देने के आरोप में गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भिजवाया गया था। उसी रात को इन्होंने जौड़किया रेलवे फाटक के पास स्थित चाय के खोखे में भी अपने 3 साथियों के साथ मिलकर चोरी की थी। अब चाय के खोखे में चोरी करने के मामले में सूरजभान व सुभाष को जेल से प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया गया था। उनसे पूछताछ कर शेष बरामदगी कर ली गई है। जंक्शन के वार्ड नंबर 60 में बलिराम यादव के घर के बाहर फायरिंग करने के मामले में गिरफ्तार दोनों आरोपियों को जंक्शन पुलिस ने शुक्रवार को न्यायालय में पेश कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भिजवा दिया। इससे पहले पुलिस ने रिमांड अवधि के दौरान पूछताछ कर आरोपियों की निशानदेही पर वारदात में इस्तेमाल पिस्तौल बरामद कर ली। आरोपी हनुमान उर्फ कालू गरवा व मुकेश उर्फ सोनू सुरेशिया से अनुसंधान पूर्ण होने पर शुक्रवार को न्यायालय में पेश किया गया। फसल कटाई का कार्य होने तक भारतमाला सड़क का निर्माण कार्य रुकवाने की मांग को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा ने शुक्रवार को एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि किसानों की फसल पककर तैयार हो गई है और जल्दी फसल की कटाई शुरू हो जाएगी। किसानों की फसल कटाई का कार्य तक भारतमाला सड़क के निर्माण कार्य को रोका जाना आवश्यक है। यदि सड़क निर्माण कार्य किया जाता है तो सड़क के नजदीक पकी हुई फसल को नुकसान होगा। मोर्चा सदस्यों ने बताया कि भारतमाला सड़क निर्माण करते समय सिंचाई पानी सप्लाई के लिए पूर्व में बने खालों को तोड़ा गया है। इससे सिंचाई करने में बाध्यता उत्पन्न हो गई है और किसानों की पकी हुई फसल खराब हो रही है। इन खालों को तुरंत प्रभाव से मरम्मत करवाई जाने की आवश्यकता है। उन्होंने बताया कि सड़क बनने के बाद किसानों को अपने खेतों में जाने के लिए रास्ते की कोई सुविधा नहीं दी गई और न ही कोई सर्विस लाइन बनाई गई है। इससे किसानों को अपने खेतों में आने जाने में समस्या उत्पन्न हो रही है। इसके अलावा भारतमाला सड़क के नीचे से जो रास्ते निकाले जाने प्रस्तावित हैं, उनके आकार के बारे में किसानों को कुछ नहीं बताया जा रहा। उन्होंने बताया कि हनुमानगढ़ जिले का अधिकतर क्षेत्र सिंचित क्षेत्र है। कंबाइन से फसलों की कटाई की जाती है, जिसका कटर लगभग 14 फीट का होता है। यदि रास्ते की चौड़ाई और ऊंचाई कम रहती है तो फसल कटाई में बाधा उत्पन्न होगी। वहीं सिंचाई के लिए खालों का निर्माण किया जाएगा। उसके साथ ही आने जाने के लिए रास्ता छोड़ना आवश्यक है, क्योंकि यदि किसान भारतमाला रोड की एक तरफ से दूसरी तरफ पानी ले जाना चाहता है तो उसको पानी तोड़ने के लिए दूसरी तरफ जाना पड़ेगा, जो रास्ते के बिना संभव नहीं। उन्होंने मांग की है कि किसानों की इन समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए समाधान किया जाए। एरिया में जो भारतमाला प्रोजेक्ट का निर्माण किया जा रहा है, ठीक है, ऐसे प्रोजेक्ट आने चाहिए, विकास के लिए जरूरी हैं, लेकिन किसानों को कुछ समस्याएं उत्पन्न हो रही है। उसी के संबंध में आज हमने एसडीएम साहब से मिलने का प्रोग्राम रखा। सबसे पहले तो ये है कि कुछ लोगों को मुआवजा मिल चुका है, उन्होंने जमीनें अपनी खाली छोड़ दी हैं। कुछ को नहीं मिला कई कारणों से, चाहे खाते के कारण से, तो उनकी फसल है जो पककर तैयार हो गई है, जो 15-20 दिन में महीने में कटाई हो जाएगी। तो निवेदन किया गया उनकी फसल कट जानी चाहिए, क्योंकि किसान का प्रति बीघा 50 से 60 हजार रुपये नुकसान है। दूसरा, रस्तों का कोई रास्ता नहीं छोड़ा गया है। कल को एक साइड में जमीन रह जाती है, कुछ दूसरी साइड में रह जाती है, वो कैसे जाएगा? पानी है जो खाड़े से एक साइड से दूसरी साइड ले जाया जाएगा, वो कैसे ले जाया जाएगा? और सर्विस लाइन नहीं है, क्योंकि जमीन के टुकड़े हो जाएंगे, जमीन में जाने के लिए रास्ता चाहिए, कोई रास्ता नहीं दिया गया, सर्विस लाइन नहीं दी गई है। इन मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एसडीएम साहब ने दोबारा फिर हमें अभी 10 मिनट बाद बुलाया। हाँ जी, जो ये भारतमाला ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਛੱਡ ਰੱਖੀ ਹੈ 1.5 ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਹੀ ਤਾਂ ਸਰਵਿਸ ਰੋਡ ਦੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਸਿਸਟਮ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕੱਚੀ ਆੜ ਜਿਹੜਾ 25 ਵਿਗੇ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਗਈ ਜਿਸ ਕਿਸਾਨ ਦੀ,
ਉਸ ਦੀ 8 ਵਿਗੇ ਜ਼ਮੀਨ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਹੈ ਭਾਰਤਮਾਲਾ ਦੇ, 8 ਵਿਗੇ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਤੇ 8 ਵਿਗੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਦੋਂ 2.5 ਸਾਲ 1.5 ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਲੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ। ਖਾਲੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰੇ ਗਏ? ਬਾਕੀ ਸਰਵਿਸ ਰੋਡ ਹੈ, ਸਰਵਿਸ ਰੋਡ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹਜੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ, कई बार आ चुके हैं, एसडीएम साहब ने मिल चुके हैं, पहले कपिल यादव से भी मिले थे। हर बार हमारे ये एक ही समस्या चल रही है कि सर्विस रोड है जो ये कई जगह पे जैसे मुआवजा कम मिला है, ये 4 गुना मिलना चाहिए, 4 गुना नहीं मिल रहा, और कई जगह 2.5 गुना ही मिला है। इस कारण से हम प्रशासन से यही मांग करते हैं कि हमारी जो उचित मांगे हैं उन्हीं को मांगा जाए, और हमारे किसानों के पास इतना ज्यादा टाइम भी नहीं है जो हर रोज मतलब जहाँ पे आए और किसानों की समस्या जरूर सुनी जाए। धन्यवाद। ज्ञापन देने आए किसानों के साथ पुलिस द्वारा धक्का मुक्की भी की गई। इसका संयुक्त किसान मोर्चा पुरजोर विरोध करती है। माकपा नेता रघुवीर वर्मा ने कहा कि किसान सिर्फ अपनी मांग को लेकर आते हैं, न कि गुंडागर्दी करने। ऐसे में अगर किसानों के साथ अन्याय होगा तो किसी भी सूरत में इसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। इस संबंध में एसडीएम से मिलकर सीसीटीवी कैमरे चेक करने की मांग की गई और साथ ही दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी उठाई गई। उधर किसानों ने प्रशासन को 2 दिन का समय दिया है। अगर इन दिनों में कार्रवाई नहीं होती तो हनुमानगढ़ की सभी सड़कों पर जाम लगाया जाएगा। पुलिस की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पुलिस की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। धक्केशाही नहीं चलेगी, नहीं गुंडागर्दी नहीं चलेगी। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हनुमानगढ़ प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आज संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा हनुमानगढ़ से जो अपने गुरुसर गांव से भारतमाला रोड 754 निकल रही है, उनको समस्याएं थी, उसके लिए हम एसडीएम साहब को मिलने आए थे। एसडीएम साहब ने कहा अभी रोड के अधिकारी आ रहे हैं, आप 10 मिनट उनका इंतजार करिए और बाहर बैठ जाइए। हम पोर्च में पंखे के नीचे बैठ गए और वहाँ पे 10 किसान थे हम, और वहाँ पे एएसआई मुझसे खा आ गया, और हमारे साथी रेशम मानुका को, हमारे लखीर सिंह जी अंकल बुजुर्ग हैं जो, इनको दोनों को बाजू से पकड़ के बाहर निकला, बाहर चलो। और उन्होंने हमारे किसानों के साथ बदतमीजी की, और हमने सब साथियों को बाद में इकट्ठा किया और उनके खिलाफ एसपी साहिबा को, एसडीएम साहब को हमने लिखित में ज्ञापन दिया है कि इनको लाइन हाजिर किया जाए। हाँ, किसान साथी आए थे संयुक्त किसान मोर्चा के, जो भारतमाला सड़क के जो किसानों की ज़मीन पर नरमा खराब कर रही है, ये इसके खिलाफ, और जिस तरह से पुलिस ने हरकत की है, हम हैरान रह गए कि सामने वाले पार्क में 4 व्यक्ति, लखवीर सिंह जी और जो हमारी कमेटी के साथी हैं संयुक्त मोर्चा के जिला कमेटी के, उनको धक्का देकर वहां से निकाला गया है, और यहाँ अंदर बैठे हुए हमारे साथियों के साथ धक्का मुक्की की है बुजुर्गों के साथ। तो हमारा इसके खिलाफ ज्ञापन दिया है, और हमने कहा अभी यहाँ सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, हमारे पास वीडियो है, वो वीडियो ले ले। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि समझ में नहीं आ रहा है कि ये चल क्या रहा है किसानों के साथ। ना पानी है, ना बिजली है, ना तीनों काले कानून वापस हो रहे हैं, ना एमएसपी मिल रही है, ना उनकी बात सुनी जा रही है, भारतमाला पर सड़क के नाम पर फसलें बर्बाद की जा रही है। ये पूरा मतलब देश में जो वातावरण है, ये इसकी एक दिशा दिखा रहा है। तो किसान एकजुट है, और हमने एसडीएम साहब कह दिया है भी हम कोई किसान के नाम पर गुंडागर्दी नहीं करने आए, हम आपको ये कहने के लिए आए कि आप जांच करो, आपके टीवी कैमरे जो भी है, और उसके जो दोषी है उस पर कार्रवाई करो। भारतीय जनता पार्टी के परिवार पर विश्वास जताते हुए पंचायत समिति चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी ताराचंद गुडेसर ने अपने परिवारजनों व ग्रामीणों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप ने शुक्रवार को सभी का मुंह मीठा करवाकर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता दिलवाई। इस मौके पर पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप ने कहा कि गुडेसर परिवार व ग्रामीणों के भाजपा पार्टी में शामिल होने से निश्चित रूप से पार्टी को मजबूती मिलेगी और आमजन की समस्याओं के निराकरण में भाजपा कार्यकर्ता मिलकर और अधिक मजबूती से कार्य करेंगे। भाजपा में शामिल होने वालों में प्रभुदयाल गुडेसर, रामचंद्र कालूराम, रमेश कुमार, अमित कुमार, रणवीर मेहरा, जुगल किशोर पारिक, चंद्रभान और टीकूराम आदि शामिल थे। इस मौके पर भाजपा कार्यकर्ता काफी संख्या में मौजूद रहे। आज भारतीय जनता पार्टी के परिवार में गुनावाल ढाणी से ताराचंद जी
उनका पूरा परिवार भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। पिछले जो पंचायत समिति के चुनाव थे उसमें उन्होंने निर्दलीय के तौर पे पंचायत समिति डायरेक्टर का चुनाव लड़ा था। इस उनके आने से निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी का परिवार भुन्नावाड़ी ढाणी पंचायत में और गांव में, मुंडा में और पूरी विधानसभा में मजबूती से उभरेगा। के नवसर्जित देहात मंडल नौरंगेसर की ग्राम पंचायत भुन्नावाड़ी ढाणी से निर्दलीय चुनाव लड़े ताराचंद जी गुडेसर और उनके बड़े भाई प्रभु दयाल जी गुडेसर, जिन्होंने आज भारतीय जनता पार्टी में विश्वास जताते हुए डॉक्टर राम प्रताप जी के कर कमलों द्वारा के निर्देशन में बीजेपी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है, तो इनका भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा हार्दिक आभार। 17 वर्ष यानी 2004 में नगर परिषद ने रेलवे की जगह पर कब्जा कर 21 भूखंडों की नीलामी कर दी। हालांकि इच्छुक बोलीदाताओं ने भूखंडों की लीज राशि सहित तमाम शुल्क सहित राशि जमा करवा दी, मगर अभी तक बोलीदाताओं को नगर परिषद ने कहीं पर जगह उपलब्ध नहीं करवाई। इस संबंध में एडीएम को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की गई। जंक्शन के मोहित ने बताया कि आज से 17 वर्ष पहले नगर परिषद ने 21 भूखंडों की नीलामी की थी, जिसकी समस्त राशि नगर परिषद कार्यालय में जमा करवा दी थी, मगर अभी तक नगर परिषद ने भूखंड उपलब्ध नहीं करवाए और न ही जमा करवाई हुई राशि लौटाई है। उस वक्त सभापति संतोष बंसल थी, उनके कार्यकाल में नीलामी की गई थी। जिन्होंने राशि जमा करवाई वे लोग अब किराए के मकान में रहने को मजबूर हैं। आक्रोशित लोगों ने मंगलवार से नगर परिषद के बाहर धरना लगाने की चेतावनी थी। आज हम एडीएम साहब कलेक्टर साहब के पास आए थे। कलेक्टर साहब बाहर गए हुए हैं, तो एडीएम साहब को एक ज्ञापन देने आए हैं कि हमारे 2004 के अंदर जब संतोष बंसल जी चेयरमैन थी, तब हमारे कुछ प्लाट भट्टा कॉलोनी के अंदर 21 प्लाटों की नीलामी की गई थी, जिसमें उनके पैसे जमा करवाए गए थे। हमने उनके टोटल भूखंड के पैसे, हमने जितना उन्होंने बोला लीज जमा करानी है और सब हमने पैसे दे दिए। इतने पैसे देने के बावजूद हमें चक्कर कटवाए जा रहे हैं। वो रेलवे की जमीन थी, नगर पालिका ने किसी तरीके से कब्जा करके उनको हमें बेच दिया, तो उसमें हमारी किसी तरीके की कोई गलती तो है नहीं। हम तो नगर पालिका से मांगेंगे हमें किसी और जगह पे दी जाए। ये आश्वासन हम कई बार दे चुके हैं हमारे को, और हम कई बार ये ज्ञापन दे चुके हैं आयुक्त महोदय को कि हमें किसी और जगह पे दी जाए। हम स्थान के बदले स्थान मांग रहे हैं, हम कोई पैसा नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। अभी कुछ दिन पहले इन्होंने एजेंडा हुआ था, नगर पालिका की सभा हुई थी टाउन के अंदर, जहाँ पे इन्होंने हमें ये कहा गया था कि मुख्यमंत्री जी के अप्रूव किए हैं हमारे प्लॉट, और हमें इंडियन ऑयल डिपो है जो यहाँ पे था, जमीन थी, अब वहाँ पे इन्होंने लॉटरी निकाल रहे हैं, वहाँ पे हमारे प्लाट देने की वादा किया था। अब फिर हम जा रहे हैं तो हमें ये सुमित रिनवाज जी, गणेश बंसल जी चेयरमैन साहब, ये हमें फिर आश्वासन देकर के धक्का देकर के छोड़ देते हैं। आज जाते हैं, कल जाते हैं, हाँ जी करेंगे करेंगे करेंगे, कोई आश्वासन नहीं है कि कब देंगे, कोई डेट नहीं है किसी तरीके की। लेकिन लॉटरी की डेट निकल रही है कि इतने अगस्त को लॉटरी निकलेगी, लेकिन हमारी लॉटरी वाले प्लाट का कोई मतलब नहीं है अभी तक। तो हम किस जगह जाइए? सब गरीब लोग हैं, सब प्लाट में उन्होंने 17 साल से केस चल रहा है। 17 साल पहले ये लिया था इन्होंने, सब कोई किराए के मकान में बैठा है। आज मैं खुद किराए के मकान में बैठा हूँ, हम सब किराए के मकानों में बैठे। तो मांग यही है जी हमारे को कि अगर हमें ये दे देते हैं जी सही सलामत तो ठीक है, आज ज्ञापन यही देने हैं, वरना हम मंगलवार को नगर परिषद के बाहर धरना प्रदर्शन करेंगे। अनिश्चितकालीन धरना रहेगा और हो सकता है हम भूख हड़ताल पे भी जाएंगे, और उसमें अगर किसी तरीके की कोई हानि किसी को पहुंचती है तो प्रशासन में आंदोलन होगा। केंद्र सरकार के बाल कल्याण समिति की ओर से बच्चों की देखभाल और संरक्षण को लेकर कलेक्ट्रेट सभागार में शुक्रवार को बैठक का आयोजन हुआ। बाल कल्याण समिति अध्यक्ष ने बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में पूरे जिले से 16 थानों से बाल श्रम मामलों में कार्रवाई करने वाले थानाधिकारियों ने शिरकत की। बाल कल्याण समिति व श्रम विभाग में पुलिस की अहम भूमिका रहती है। अगर पुलिस इस मामले को अपनी सही भूमिका निभाए तो बाल श्रम पर अवश्य अंकुश लग सकता है। इस बैठक में बच्चों के लिए चल रही राज्य सरकार की योजनाओं पर प्रकाश डाला गया। बाल कल्याण अधिकारी दिया तो अपनी जिम्मेदारी बनती है हम मोटो भी एक्शन लें, और यदि शिकायत आती है फिर तो प्रॉम्प्टली एक्शन उसमें लेना चाहिए, कार्रवाई करें और प्रभावी कार्रवाई करें, मजबूत कार्रवाई करें, ताकि कल वो कोर्ट में जाए तो अपना पक्ष जो है मजबूत रहे। इसमें सर एक बता देता हूँ, मैं लाहौर गया था, काम बहुत रहता है,
ये हालात हनुमानगढ़ से संजू जी बैठे हैं, इन्होंने बोला कि मेरे पास काम होते हैं, तो सर ये काम नहीं है क्या? नहीं, देखो अब हम ये मतलब किसी ये हम बहस करने के लिए आने बैठे हैं। काम तो सभी इनकी बात में से ये काम रहता है, काम हमारे पास भी रहता है और ये भी हमारे काम होता है और लेते भी हैं, सर ये कि नहीं देते हैं। हम इस चीज़ को ऐसे ही करके भाई काम होता है, काम होते तो ये तो जनरली कोई भी ये काम होता ही है वास्तव में। तो हम भी कहते हैं यार काम ज़्यादा है, तो इस बात को अपने ये नहीं लेके काम ज़्यादा करके हम टालने की कोशिश। आज जिला हेडक्वार्टर पे कलेक्ट्रेट सभागार में बाल श्रम रोकथाम के लिए आज एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सबसे अहम बात ये थी कि पूरे जिले के सभी 16 थानों के जो अपने बाल कल्याण अधिकारी लगाए जाते हैं स्पेशल, जो ये बाल श्रम और भिक्षावृत्ति और रोकथाम के लिए, वो सभी इस बैठक में पधारे। इस हमारी मुख्य बात ही इस एजेंडे पे हुई कि भविष्य में बाल कल्याण समिति, श्रम विभाग ये सब लगे हुए हैं, तो हम ये चाह रहे थे कि पुलिस स्टाफ है, जो पुलिस की अहम भूमिका रहती है इसमें, तो रोकथाम जो बाल श्रम रोकथाम के कार्य में पुलिस अगर अपनी भूमिका सही निभाए तो मैं समझ रहा हूँ कि ये काम बिल्कुल रुक सकता है और बाल श्रम जो है उससे काफी अंकुश लगेगा। और इसको लेके एडीएम साहब और एडिशनल साहब बादरा, राजेंद्र जी और सभी जो पुलिस स्टाफ था उनको ये एक स्पेशल कहा गया है कि आप अपने अपने क्षेत्र में एक कार्रवाई, कम से कम एक कार्रवाई अगर महीने में करोगे तो हम समझते हैं कि पूरा जिला बाल शोषण मुक्त हो जाएगा। अभी सरकार की कोई योजना है जो उसको लेकर भी जानकारी दी गई है? सरकार की योजना को यही बात जानकारी दी गई थी, जिन बच्चों को बाल श्रम मुक्त करवाते हैं उनके लालन पालन का क्या रहेगा, उनके शिक्षक, तो आज शिक्षा विभाग से भी आए हुए थे, उन्हें भी कहा गया है कि जो नियरेस्ट स्कूल होगा उसको शिक्षा से जोड़ा जाएगा। और भी बाल कल्याण समिति की तरफ से भी हम स्पेशल इन बच्चों के लिए जो बाल श्रम मुक्त करवाते हैं उनके शिक्षा के अलावा अगर बुक्स चाहिए, कोई कपड़े चाहिए, वो हम हमारी तरफ से भी व्यवस्था करवाएंगे। कक्षा 1 से 12वीं तक स्कूल खोले जाएं, इस आशय की मांग का ज्ञापन एसआरएन प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने शुक्रवार को कलेक्टर को सौंपा। ज्ञापन में कक्षा 1 से 12वीं तक स्कूल खोलने की मांग की गई। इसके साथ ही आरटी का भुगतान करने की मांग भी दोहराई गई, क्योंकि कोरोना काल में स्कूलों की आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी है, ऐसे समय में भुगतान किया जाए। वक्ताओं ने बताया कि एसोसिएशन की मांग नहीं मानी गई तो विधानसभा में जाकर विरोध प्रकट करेंगे। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन एसआरएस हनुमानगढ़ के पदाधिकारी माननीय मुख्यमंत्री के नाम श्रीमान कलेक्टर साहब के द्वारा हम ज्ञापन देने आए हैं। हमारी मांग है कि कोरोना काल में जो प्राइवेट स्कूल हैं वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए हैं, इसलिए जो स्कूल हैं वो क्लास 1 से लेकर के 12वीं तक खोले जाएं। आरटी का जो पेमेंट है वो अभी तक भुगतान नहीं हुआ है, 1.5 साल होने को आ रहा है, उसका भुगतान तुरंत प्रभाव से किया जाए। और उसके बाद हमारी जो टीसी वगैरह की जो मांग है, टीसी मंगाई जाए पेरेंट्स के द्वारा, जिससे फीस का भुगतान हो सके। और जो स्कूल संबंधी संचालन में जो भी हम पूर्व में दे चुके हैं वो सारी समस्याओं का ज्ञापन हमने मुख्यमंत्री महोदय के नाम लिखा है और हम वेट कर रहे हैं। हम अभी 10 दिन का वेट करेंगे और उसके बाद विधानसभा में हो सकता है कि हनुमानगढ़ जिला पूरा विधानसभा कूच करेगा, जिससे कि हमारी मांगे, हमारा आरटी का पैसा, हमारे स्कूल खोलने की जो मांगे हैं वो मांगी मानी जाए। एसआरएस प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन आज कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने आए हैं मुख्यमंत्री जी के नाम में। हम 1 से लेकर 12वीं तक स्कूल खोलने के लिए और एक आरटी का जो पैसा हमारा बकाया पड़ा है और यही मांग करने आए हैं। और वैसे भी स्कूलों को आर्थिक सहयोग तो मिल नहीं रहा गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन कम से कम हमारा जो आरटी का पैसा है वो अगर सही टाइम पर भुगतान हो जाए तो स्कूल में अध्यापकों को इनको वेतन दिया जा सकता है और आर्थिक समस्या जो जूझ रहे हैं उनको थोड़ा गवर्नमेंट से यही चाहेंगे कि हमारी मांगे जल्दी से जल्दी पूरी करें। अगर इसके बाद में नहीं होता हम फिर विधानसभा जाएंगे। अगर हमारी यह मांग मानी जाती है, हमारा हो जाता है
तो हम संतुष्ट हैं, लेकिन उसके बाद में अगर नहीं होता है तो हम फिर विधानसभा का घेराव। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।